वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, और जो भी एनालाइज बताऊंगा उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द अपलोड हो तो आप लोग को प्राप्त हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको देखने से पहले आप लोग को बता दूं कि कई लोग पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगा। तो देखिए, वैकेंसी तो आना कंफर्म है, क्योंकि अभी आरक्षण जो है उसके वजह से रुका हुआ है। जो सीजीपीएससी का भी वैकेंसी है वो भी अभी रुका हुआ है। तो जो हॉस्टल वार्डन है उसका आना तो कंफर्म है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के पहले से रखिएगा, क्योंकि जो फॉर्म फिल होगा इसका डेट और एग्ज़ाम के बीच का जो डेट रहेगा ये गैप कम होगा। ठीक है, इसका जो बीच का टाइम रहेगा वो कम रहेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें पूछा गया है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को डैश डैश करना जरूरी है। तो गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को डैश डैश करना इसलिए क्या करना जरूरी है, तो ये नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है। क्योंकि यदि हम लोग रैम में जो भंडारित सूचना है उसको अधिक रखेंगे, उसको ज़्यादा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो हो जाएगा, इसलिए उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, जिसमें यदि ये माउस का कर्सर है तो आप लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक फॉन्ट आएगा, उसमें रिफ्रेश का टैब दिया रहता है तीसरा नंबर पे, उस पर आप लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये वही रिफ्रेश है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और रैम के बारे में देख लीजिए। तो जो रैम होता है ये एक प्रकार का कौन सा मेमोरी में आता है, ये आता है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं ये आप लोग जो प्रीवियस वीडियो मैं मेमोरी का डाला हूं उसमें आप लोग जाके देखिएगा, उसमें मैं आप लोग को पूरा डिटेल में दिया हूं। ये दो प्रकार के होता है। ठीक है, डी रैम, एक होता है एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हार्ड ड्राइव बनाने वाली सर्कुलर डिस्क जो होता है, सर्कुलर डिस्क का, उसको वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्लेटर्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको हार्ड ड्राइव प्लेटर बोलते हैं, प्लेटर्स। ठीक, जो ये क्या करता है, जो चुंबकीय डाटा वगैरह रहता है। सॉरी डियर्स, मोबाइल में कुछ कॉल आ गया था, इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो गया। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेटर्स। ये इस प्रकार जो राउंड राउंड रहता है ये होता है प्लेटर्स, जो क्या करता है, चुंबकीय डेटा को इसी में क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्क प्लेटर्स, एक को बोला जाता है डिस्क प्लेटर्स, जो क्या करता है, रिंग प्रणाली में रहता है। इसको ट्रैक भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को मैं पहले भी बताया हूं ट्रैक। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक मेमोरी भी कहलाती है, तो प्राथमिक मेमोरी को हम लोग मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, जो मेमोरी होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा है कैशे मेमोरी। याद रखना इसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कैशे मेमोरी, इसको कैसे लिखा है ये। नेक्स्ट है चौथा रजिस्टर मेमोरी। तो ये जो चारों है इसको याद रखना। और जो पी प्राइमरी मेमोरी होता है उसका 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा प्रकार, तो पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। अब इसमें भी रैम का 2 प्रकार होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम को बोला जाता है एस रैम, डायनेमिक रैम को बोला जाता है डी रैम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और रोम का भी रोम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ई पी रोम। तो देखिए, पी रोम क्या होता है, तो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल एम रीड ऑनली मेमोरी। ठीक,
रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है ईपीरोम। ईपीरोम को बोला जाता है इरेज प्रोग्रामेबल। ठीक है, ERASE। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है EEPROM। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेज इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखते हैं सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है? तो इसमें दिया हुआ है हार्ड डिस्क का मैग्नेटिक टैप, डीवीडी, सीडी, डीवीडी, ठीक है, जीप डिस्क का ETC। तो ये सब दिया हुआ है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी आता है। एक है और SSD, ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड ड्राइव होता है ना HDD, इसके अपेक्षा ज़्यादा फास्ट होता है SSD। ठीक, और चौथा है रजिस्टर, तीसरा है कैशे मेमोरी, चौथा है रजिस्टर। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है वीडियो मेमोरी। देखिए, काफ़ी लोग तो ग्राफिक डिज़ाइन किए होंगे या 3D डिज़ाइन जो भी है किए होंगे, ठीक है, या फिर जो ग्राफिक का आप लोग यूज़ किए होंगे गेमिंग वगैरह में। तो इसमें जो वीडियो सिस्टम में होता है वो उसको बोला जाता है VRAM। ठीक है, VRAM, इसको बोला जाता है वीडियो मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें यूज होता है VRAM का। ठीक है, वीडियो रैम का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो रैम, ये तो आप लोग को पता होगा ना, फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है? तो ये आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जो रैम होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, जो रोम होता है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और ये जो पी रोम हो गया, EP रोम, ये सब रोम का प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो वो जो प्रकार है, मतलब ये भी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। याद रखना, यहाँ पूछ देगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि जो EPROM है, EPROM जो होता है ये किस प्रकार का मेमोरी है, किस प्रकार का मेमोरी। क्वेश्चन में दे देगा कि वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा दे देगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तीसरा दे देगा रजिस्टर, और चौथा दे देगा कैशे मेमोरी। तो आप लोग को बताना है कि ये होता है एक प्रकार का नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, समझिए। ठीक, इस प्रकार आप लोग को थोड़ा उल्टा सीधा करके पढ़ना है। उल्टा सीधा से मतलब ये नहीं कि गलत, ठीक, उल्टा सीधा से मतलब है कि इसका क्रम परिवर्तन करके पढ़ना है, क्रम परिवर्तन करके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। देखिए, 1 एक्साबाइट के बराबर क्या होता है? तो 1018 बाइट, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 जेटाबाइट को 1000 से विभाजित, मतलब 1 ZB, इसको हम लोग 1000 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या ये 1 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट मतलब 1 EB के बराबर होता है? या फिर 1 पेटाबाइट से 1000 मतलब 1 PB इंटू 1000, ये तो इसके बराबर होता है। चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों। ठीक है, मेरे को लगता है यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कुछ गलत है। और वो गलत क्या है? देखिए, ये ऑप्शन को इलिमिनेट करके इसको आप लोग समझिए 10 के घात में 18, मतलब 10 टू दी पावर 18 बाइट। ठीक है, 10 टू दी पावर 18 बाइट, इसका मतलब होता है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 18 बार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ना, 10 टू दी पावर 18, इसका मतलब यही होगा ना। तो ये एक प्रकार का राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 टू दी पावर 18 बाइट यदि करेंगे तो वो 1 EB 1 एक्साबाइट के बराबर होगा। तो आप लोग इसको इलिमिनेट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 के घात में 118 बाइट। ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ठीक, इसमें देखिए सारणी में देख लीजिए क्या क्या दिया है। 1 बीट बराबर एकल बाइनरी अंक होता है। देखिए, इसको आप लोग समझिए कि 1 बीट, देखिए बीट, बाइट और बीट्स, ये तीनों अलग है, याद रखना। ठीक,
तो 1 बिट बराबर एकल बाइनरी अंक जीरो या अन दोनों में से एक को हम लोग क्या बोलेंगे 1 बिट। और 1 निबल मतलब क्या होता है 4 बिट, मतलब 1 बाइट का आधा, ठीक। और 1 बाइट 1 बी मतलब होता है 8 बिट्स। और 1 केबी मतलब 1024 बाइट। 1 MB मतलब 1024 केबी, ठीक है, किलो बाइट केबी। 1 GB बराबर कितना होता है तो 1024 MB, ठीक है, MB, जिसको हम लोग 1024 इंटू 1024 KB बोल सकते हैं। उसी प्रकार 1 टेराबाइट होता है, यहाँ GB दे दिया है, यहाँ TB देना था, टेराबाइट का होता है TB। तो 1 TB बराबर कितना होता है, वो होता है 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होगा 1 पेटाबाइट, ठीक है, नहीं इतना बराबर 1 TB होगा। और 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है। और 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है। और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट होता है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक में है YB का, ठीक, 1 YB योटाबाइट। बस इतना ही अभी आप लोग को इतना जानना है, इससे आगे और जान के भी करोगे क्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस कंपनी ने फ्लॉपी डिस्क का FDD का आविष्कार किया है। तो देखिए FDD का आविष्कार कौन किया है, तो वो जो किया है वो है IBM। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो किया है 1967 के आसपास, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का FDD का आविष्कार किया हुआ है। और इसका जो आविष्कार किया था उस टाइम इसके नेतृत्व करता थे एलन सुगाट। एलन सुगाट इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। देखिए एप्पल, तो एप्पल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, एप्पल और इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, ठीक है, कैलिफोर्निया में, याद रखिएगा। और एप्पल का CEO कौन है तो टिम कुक। टिम कुक एप्पल का CEO है। इंटेल का CEO कौन है तो पैट्रिक पी जेलसिंगर इसका CEO है। और माइक्रोसॉफ्ट का CEO तो सब भी लोग जानते हैं, सत्या नडेला, ठीक है। और देखिए एमेजॉन का CEO कौन है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जो जॉब बेजोस थे ये इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बजाय एक नया लेडी CEO बनी है। अमेजॉन का 2 होता है, एक amazon.com का होता है, एक होता है अमेजॉन वेब का होता है, इसका दूसरा है, ठीक है, अमेजॉन वेब का दूसरा है जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। और amazon.com का एक लेडी है जिसका नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग से बीच बीच में प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि देखता हूं कि कौन जो है आंसर देता है और कौन वीडियो को शुरू से अंत तक देखता है, इससे यही पता चलता है, ठीक है। और आप लोग का जो आंसर देते हैं वो सही है कि गलत हो तो पता चलता ही चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बूट प्रक्रिया OpenOS के साथ निम्न कार्य करता है। तो जो बूट प्रक्रिया होता है वो क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब ये एक प्रकार का डिवाइस है, समझिए बूट डिवाइस, मतलब इसमें एक प्रकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है। तो ये प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग स्मृति में डिस्क से नकल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता, तो यहाँ पोर्टेबल बोला है। पोर्टेबल क्या है तो ये आ जाएगा USB आ जाएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत USB आ जाएगा, फ्लैश ड्राइव आ जाएगा। ये सभी क्या है एक प्रकार का पोर्टेबल स्टोरेज है। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लग जाता है ना, तो ये इस प्रकार राइट हुआ। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी होना चाहिए, राइट। मल्टीटास्किंग ये भी है, लेकिन ओपन सोर्स ये दूसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोर्स ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस प्रकार ये संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
डैश डैश में वे सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जो एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को चलाने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम होता है जिसमें एप्लीकेशन होता है या कंप्यूटर के अन्य डिवाइस को चलाने में सक्षम होता है। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप लोग कंप्यूटर को नहीं चला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो का है, मैकबुक का है, मैक का है, ठीक है, या फिर ओपन सोर्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस प्रकार आप लोग इसका यूज करते हैं तब चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखती है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सभी प्रक्रियाओं का सूचना रखता है प्रोसेस टेबल में। प्रोसेस टेबल ये होता है एक प्रकार का टेबल होता है, ठीक है। प्रोसेस टेबल इस प्रकार का एक टेबल होता है जिसमें ये अपने सभी सूचनाओं को क्या करता है? रखता है। ये सभी अलग अलग नाम में होते हैं, जैसे कि यहाँ हो गया प्रोसेस आईडी रहेगा कि कौन से आईडी प्रोसेस करना है। फिर उसके बाद रहेगा प्रोसेस स्टेट रहेगा, स्टेट। उसके बाद प्रोसेस प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद आ जाएगा सीपीयू रजिस्टर। उसके बाद आ जाएगा पीसीबी पॉइंटर। इस प्रकार ये एक प्रकार का टेबल रहता है, मतलब इसको आप लोग शेड्यूल बोल सकते हैं, शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिनक्स में आप अपने सिस्टम में एक नया उपयोगकर्ता कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम लोग इसमें यूजर एड के थ्रू नया जोड़ सकते हैं, एड यूजर के थ्रू, या लिनक्स कॉन्फ, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? यूजर जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर की अंकगणितीय और तार्किक इकाइयां डैश डैश कमांड का उत्तर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल सेक्शन का उत्तर दिया जाता है, ठीक है, कंट्रोल सेक्शन का। बाकी प्राइमरी मेमोरी आप लोग को पता है, एक्सटर्नल मेमोरी पता है, ठीक है, कैसे मेमोरी आप लोग को पता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सर्च इंजन रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, सर्च इंजन रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, मान ले जाए मैं अपना यूट्यूब चैनल है हमारा, कौन सा यूट्यूब चैनल है? कंपटीशन स्टार, ठीक है, कंपटीशन स्टार, जिसमें क्या करवाता हूं मैं आप लोग को? एग्जाम की तैयारी कराता हूं। यदि मान ले जाए मैं इस एग्जाम में आप लोग को एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, साथ साथ में इस एग्जाम में आप लोग को गेम खेलने का मेथड बता रहा हूं, उसके बाद इसमें गाना भी चला रहा हूं, उसके बाद इसमें व्लॉग भी दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसमें कॉमेडी भी दिखा रहा हूँ, तो क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जिन लोग को कॉमेडी पसंद है उन लोग व्लॉग को नहीं देखेंगे, इसलिए इस चैनल को छोड़ देंगे, या जिन लोग को गाना पसंद है वो कॉमेडी नहीं देखेंगे, इसलिए चैनल को छोड़ देंगे। तो ये जो है ये क्या होना चाहिए? अलग अलग तरीके का होना चाहिए। अब जैसे कॉमेडी से रिलेटेड यदि हम बना रहे हैं चैनल, तो कॉमेडी ही कंटेंट उसमें होना चाहिए, है ना, दूसरा कंटेंट नहीं डालना चाहिए। या जो हमारा कंटेंट है वो ही हमारे चैनल पे क्या करता है? वो चैनल का श्रृंगार होता है, जो कंटेंट होता है वो उसी को लोग देखना पसंद करते हैं, ठीक। इस चैनल में मैं यदि पढ़ाने के सिवाय कोई दूसरा अपलोड कर दूं तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो मायने रखता है वो क्या मायने रखता है? कंटेंट मायने रखता है। किसी चैनल के प्रोग्रेस होने के लिए या उसको सबसे अच्छा बनाने के लिए उसका कंटेंट मायने रखता है। तो अब कंटेंट क्या होता है? तो सर्च इंजन का कंटेंट को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ब्लॉग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये इसलिए मैं समझाया हूं ताकि कई लोग को अच्छे से समझ में आए, बाकी समझदार लोग को तो पता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड वाइड वेब में अब तक पंजीकृत पहले डोमेन का नाम क्या था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम था www.symbolics.com। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखते हैं क्या दिख रहा है। तो ईमेल एड्रेस में डेश डेश भाग होता है, तो ईमेल एड्रेस में कितना भाग होता है? जाहिर सी बात है 2 भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। एक तो होता है डोमेन का नाम, ठीक है, और फर्स्ट में यूजर का आईडी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल ओपन रेट क्या है? तो ईमेल जो ओपन रेट होता है वो है ओपन ईमेल पर ईमेल का अनुपात। मतलब जो ओपन ईमेल होता है और जो ईमेल सेंड होता है, इसके अनुपात को हम लोग ईमेल ओपन रेट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो ये जो चारों है, ये चारों में से गणितीय प्रस्तुतिकरण बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउंड सिंथेसाइजर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में कुछ कुछ बातें ये जो आप लोग को टॉपिक वाइज में ऐड कर दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये है क्या है? ये पियानो है क्या? तो ये स्टैम्पर्स है, यही है साउंड सिंथेसाइजर। साउंड सिंथेसाइजर, ठीक है, इसी को बोला जाता है साउंड सिंथेसाइजर। ये है टाटा जिंका सेटअप बॉक्स, ये है स्पीकर और ये है स्टेपर्स, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सुपर फॉलो फीचर्स किस सोशल मीडिया दिग्गज द्वारा पेश किया गया था? तो जो सुपर फॉलो फीचर्स है ये है ट्विटर के द्वारा पेश किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, देश देश आपके और आपके प्रतिस्पर्धियों के पेजों के लिए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को ट्रैक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोशल बेकर्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संरचना और कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। तो इसमें से बेजोड़ कौन सा? देखिए, फेसबुक है, जीमेल है, माइस्पेस, आर्कुट, लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीमेल। जीमेल क्या होगा? बेजोड़ की पहचान कीजिए बोला है ना। देखिए, जीमेल, लिंक्डइन, माइस्पेस, फेसबुक दिया है। तो जो लिंक्डइन है, माइस्पेस है और फेसबुक है, ये एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सोशल मीडिया वीडियो शेयरिंग का जो है वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह। लेकिन जो जीमेल है ये एक प्रकार का मैसेजिंग प्रोसेस है, मैसेजिंग प्रोसेस है, ठीक है, या मैसेजिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या है? बेजोड़ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सोशल मीडिया के लिए एक और प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग सोशलाइजेशन, जो कि नहीं होगा। दूसरा है कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया, ये हो सकता है। तीसरा है मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये नहीं होगा। चौथा है कंज्यूमर मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ये भी नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस सोशल मीडिया कंपनी ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता टूल का एक सेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है फेसबुक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? इसको मैं आप लोग को कई बार बताया हूँ, तो इसलिए आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताना। इस प्रकार ये जो 24 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन लोग को ढेरों सारा शुभकामनाएं। जिन लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल मौज मस्ती के लिए वो कर रहे हैं, तो उन लोग से आग्रह है कि भाई आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मौका है। जितना भी वैकेंसी निकलेगा उसमें से कम एक में तो अपना वैकेंसी रजिस्टर करवा लो, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।